वेरी एजुकेटेड पर्सन और अपनी कंट्री के बारे में इतना सोच रहे, खुद जाके कचरा उठा रहे हैं, वो ट्राई कर रहे कि पॉवर्टी में ना रहे उनका कंट्री, करप्शन में ना रहे उनका कंट्री। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ऐसा लीडर तो हर किसी को चाहिए, हर कंट्री को चाहिए ऐसा लीडर। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं उसके लिए वेट करूंगा या इसके लिए वेट करूंगा और फिर जाके मैं काम करूंगा। वो खुद नाले में उतरे सर, मैंने उनके सारे वीडियोस देखे सर, वो खुद नाले में, गंदे नाले में उतर के काम करे। और उन्होंने वेट नहीं करा, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। वो लीडर होता है। लीडर ये नहीं बोलता कि मैं तुमको ये बोलूंगा तो तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, बल्कि लीडर पहले एग्जाम्पल सेट करता है सर, पूरे नेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। और उन्होंने वो नाले में जब वो उतरे ना सर, उन्होंने एक वो एग्जाम्पल सेट किया, पूरे नेपाल के लिए एग्जाम्पल सेट किया। अगर मैं नाले में उतर के नाला साफ कर सकता हूं तो मैं पूरे नेपाल में जो गलत जगहों पे, जैसे गलत परिस्थितियों में जो नेपाल अटका हुआ है, मैं उसको पूरे नेपाल कंट्री को उस समस्या से बाहर निकाल सकता हूं। ये एग्जाम्पल एक लीडर ही सेट कर सकता है। और पूरी कंट्री को चलाने के लिए, पूरे नेशन को बढ़ाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। और इसलिए उसी विजन के साथ उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी स्टार्ट की। किसे पता चला मतलब हरका संपंग बोल के, मतलब ये कौन है, क्या करता है, आपको कैसे मालूम हो गया? सर तो वही कुछ न्यूज देख रही थी मैं नेपाल आने से भी पहले, और ये कहीं ना कहीं मुझे पता चला हरका संपन्न जी के बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। और मैं अपनी फिल्म के बारे में भी, क्योंकि नेपाल आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रही थी नेपाल के बारे में कि क्या हो रहा है वहां पे, किस तरीके से चीजें हैं। तो सर का एक इनिशिएटिव देखा था मैंने, न्यूज में पढ़ा था कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हरका संपन्न जी। और बहुत कम लोग होते हैं सर जो ऐसे अपने मिट्टी के लिए काम करते हैं सर। हाँ, हरका संपन्न जी के बारे में एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा सर। जैसे कि मैं उनके बारे में थोड़ा जानता हूँ सर। वो पहले अफगानिस्तान में थे, फिर इराक में थे, फिर वहां से वो छोड़ के अपनी कंट्री में आना। और जब वो कंट्री में आए सर, अपनी कंट्री में आए, वो रूटेड कहानियों पर काम करने लगे सर। क्योंकि जब आप एक नेशन में बदलाव लाना चाहते हो, आप एज एन इंडिविजुअल नहीं ला सकते, आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी आके एक चुनाव में जीत के फिर एक नेशन में रेवोल्यूशन लाना पड़ता है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया सर कि मैं अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करूंगा और मैं खुद पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं नेपाल के लोगों के लिए काम करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जो हरका संपन्न जी ने लिया है। और हम लोग भी बहुत इंस्पायर्ड है सर, हम लोग भी बहुत इंस्पायर्ड है सर। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा उनका जो सोच है, जो विचार है उसको। मतलब आपको क्या लगता है, वो तो इलेक्शन में भी अभी पार्टिसिपेट होने वाले हैं, आपको लगता है कि नेपाली जो जनता है उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे? जी, उनका कर्म सर। वो बोलते हैं ना सर, आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए लाइफ में, वो आपकी बातें डिसाइड नहीं करेगी। क्योंकि एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है, वो उसके शब्द डिसाइड नहीं करेंगे कि जनता उनको चुनाव में जिताएगी या नहीं।